हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं अजय अनुराग स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कबीर दास पर, और कबीर दास के एक खास पहलू पर हम लोग बातचीत करेंगे कि कबीर के यहाँ गुरु के बारे में क्या कहा गया है, कबीर का गुरु के बारे में क्या दृष्टिकोण है। चूंकि कबीर को जब हम याद करते हैं तो कबीर की उन रचनाओं को जरूर याद करते हैं जिनमें उन्होंने गुरु की महिमा का बहुत ही बढ़ चढ़कर बखान किया है। तो गुरु के बारे में उनका ऐसा दृष्टिकोण क्यों है, और पूरे भक्ति साधना पद्धति में गुरु को लेकर क्या नजरिया है, आज के सेशन में हम इस पर ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय धर्म साधना पद्धति में गुरु की महिमा का न केवल कबीर ने बल्कि जितने भी भक्त संत मनीषी ऋषि सब ने एक स्वर में गुरु की महिमा को महिमा मंडित किया है, गुरु की महिमा और गुरु के महत्ता को स्थापित किया है। कहा जाता है कि न केवल साधना पद्धति में बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में गुरु के कृपा के बिना, गुरु के अनुग्रह के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। असल में गुरु जो शब्द है उसका मायने भी यही है, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। गो योग रू यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यही वजह है कि सभी ने एक स्वर में गुरु को इतना महत्व दिया है। आप जितनी भी कहानियां देखेंगे, जितने भी ऐसे भक्ति परक रचनाएं देखेंगे, संतों की वाणियों को आप सुनेंगे, सब में गुरु की सबसे पहले प्रशंसा की गई है, गुरु के प्रति एक समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है। आप देखेंगे कि पहले जो रचनाएं की जाती थी, अब तो वो परंपरा नहीं रही, लेकिन प्राचीन साहित्य रचना की जो परंपरा है उसमें शुरुआत में मंगलाचरण होता था। पहले मंगलाचरण के पद लिखे जाते थे या श्लोक लिखे जाते थे, और उन सब में गुरु की सबसे पहले प्रशंसा, गुरु के बारे में सबसे पहले समर्पण, ईश्वर के बारे में समर्पण, और इसके अलावे कुछ भी नहीं। बल्कि आप देखेंगे दूसरे मसनवी शैली में जो फारसी की रचनाएं हैं, वहाँ जो मसनवी शैली जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ भी गुरु की प्रशंसा है, गुरु के बारे में अपने भाव को व्यक्त किया गया है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ गुरु के साथ साथ गुरु और ईश्वर की चर्चा तो है ही, साथ ही साथ जो शाहे वक्त है यानी कि उस समय का जो बादशाह है उसकी भी चर्चा है, और प्राय रचनाकारों ने अपने बारे में भी कहा है। लेकिन भारतीय परंपरा में रचनाकार कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं कहता, अपना आत्मनिवेदन या परिचय नहीं देता। और उसकी वजह यह रही कि भारतीय परंपरा में कोई भी रचनाकार, कभी भक्त संत कभी किसी चीज का श्रेय नहीं लेते। हमारी संस्कृति में श्रेय लेने की परंपरा नहीं रही है, या इतना संकोच रहा है भक्त संतों में कि वो अपना परिचय नहीं देते। कबीर के यहाँ या भक्ति काल के जितने भक्त संत हैं, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, नानक, रैदास, आप जहां भी जाएं सब जगह आपको मिलेगा कि वो अपने बारे में प्रायः कुछ नहीं कहते, और सब कुछ गुरु के बारे में, ईश्वर के बारे में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन भक्त संतों ने ईश्वर से भी ज्यादा महत्व गुरु को दिया है, और उनका मानना है कि गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमें गोविंद तक पहुंचाता है। कबीर की वाणी तो आप जानते ही हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उस गुरु के ऊपर हम बलिहारी हैं, निछावर हैं, जिन्होंने गोविंद का पता दिया है। तो कबीर के यहाँ तो ये ज्यादा मुखर होके आया है गुरु की महिमा का, और उनकी जो साखियां हैं जो केवल गुरु पे समर्पित है, सदगुरु पे समर्पित है, वो गुरुदेव को अंग से संकलन है उनके गुरु कबीर ग्रंथावली में, और उसमें जितने भी साखियां हैं, जितने भी दोहे हैं, वो सब गुरु की महिमा का बखान करने वाले हैं, गुरु के प्रति समर्पित होने वाले भाव से। क्या है इसमें, कबीर क्या क्या कहते हैं, जरा एक नजर हम लोग इस पर डालते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति काल के जितने भी भक्त संत हैं, ना केवल कबीर बल्कि आप जिसके यहाँ भी जाइए, सब ने
गुरु की महिमा को सबसे ज्यादा महिमा मंडित किया है। लेकिन जहां तक कबीर का सवाल है तो कबीर की वाणी तो ज्यादा मुखर है, बल्कि हम सब जानते हैं कि कबीर अपनी वाणी की वजह से ही पहचाने जाते हैं। इतनी सशक्त और सक्षम वाणी है कि कबीर जो बोलते हैं उसको सब सुनता है, सभी सुनते हैं। और न केवल उस जमाने में, बल्कि आज इतने वर्षों के बाद, लगभग 600 वर्षों से ज्यादा हो गए, आज इतने वर्षों के बाद भी हम कबीर को यदि पहचानते हैं तो उनकी वाणियों की वजह से। तो उन्होंने एक एक अनुभव के आधार पर ऐसी बातें कही। आप सब जानते हैं कि कबीर तथाकथित साक्षर नहीं थे, जो परंपरागत पढ़ाई लिखाई का जो चलन होता है उसमें बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म मुखई जनाई बात। लेकिन एक बात इससे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसका ये कतई मतलब नहीं लगाना चाहिए कि जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करता वो अनपढ़ गंवार है या अशिक्षित है, या जो भी हम उसे कह ले। प्राय कबीर को इस दृष्टिकोण से देखा गया। कबीर का कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि कबीर की वाणी अटपटी है, कबीर की भाषा अटपटी है, कबीर पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, सबको फटकारते हैं, सबको गालियां देते हैं, सबको नकारते हैं। कुछ आलोचकों ने तो कहा कि कबीर अराजकतावादी हैं, अराजकता फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान और सारे रीति रिवाजों परंपराओं को नकार देते हैं। तो भाई व्यक्ति रहेगा कहाँ, व्यक्ति जाएगा कहाँ, किसको मानेगा? धर्म के बिना तो व्यक्ति रह नहीं सकता। तो आखिर मानेगा तो किसे मानेगा? कबीर ने अपने समय में अराजकता फैलाने का काम किया, ये कुछ आलोचकों का ऐसा आक्षेप है। लेकिन सच बात यह है कि कबीर बेशक औपचारिक शिक्षा उन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन कबीर के पास एक जो अनुभवजन्य ज्ञान है, जो अनुभूतियां हैं, वो कमाल की है और उन्होंने जीवन से सीखा है। इसीलिए कबीर ने साफ साफ ये बात भी कही कि तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। ये जो आंखन देखी है ये प्रमाणिक है, ये सत्य है, ये उनका उसके वो साक्षी हैं, उन्होंने देखा है। और आप जानते हैं कि सुनी सुनाई बात या पढ़ी लिखी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आंखों देखी बात। क्योंकि जो शास्त्र हैं, जो पुस्तक हैं, उसमें सैद्धांतिक तो है, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष अलग है। और व्यवहारिकता ये कहती है कि हम उस सैद्धांतिक ज्ञान को कैसे लोगों के उपयोग में लाएं। कबीर ने बड़ी फटकार लगाई, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सबने शास्त्र का अध्ययन किया, खूब अपने ज्ञान का परिचय दिया, लेकिन जो ढाई आखर प्रेम का है, जो सबको जोड़ता है, इस संसार के प्रति आत्मीयता और संवेदनशीलता पैदा करता है, उस प्रेम को किसी ने नहीं पढ़ा। सही मायने में कबीर उस प्रेम को पढ़ पाए थे और इसीलिए कबीर जानते थे कि गुरु की महिमा सबसे बड़ी है। ये गुरु ही है जो हमें ईश्वर की तरफ उन्मुख करता है। ये गुरु ही है जो हमें संसार के अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की रोशनी में ले जाता है, प्रकाश में ले जाता है और हमें दुनिया में भटकाव से बचा लेता है। तो कबीर ने सभी विषयों पर कहा, सामाजिक विषयों पर टिक्का टिप्पणी की, धार्मिक विषयों पर टिक्का टिप्पणी की, अन्य रीति रिवाजों, परंपराओं, शास्त्रों, सब पर बातें कही। लेकिन जहां कबीर जिस जगह जाकर एकदम समर्पित हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल उनका सारा का सारा जो कहीं भी कुछ भी अगर थोड़ा भी अहंकार बच गया है, अगर उनके मन में, वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है, तो वो है गुरु के बारे में जब वो लिखते हैं। उन्होंने कहा कि जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरी हैं, तो ना हो चितभंग। यानी कि जिसके मन में गुरु के प्रति विश्वास है, कोटि लाखों बाधाएं आए, लाखों काल उसे परेशान करे, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वो भंग होने वाला नहीं है। वो स्थिर प्रज्ञ है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है। तो ये कबीर का ये था और कबीर इसी भाव को लेकर गुरु के प्रति उन्होंने अनेकों बार अपना निवेदन, आत्मनिवेदन व्यक्त किया है, जिससे उनकी गुरु के प्रति
समर्पण की भावना का पता चलता है। तो सभी संतों ने किया है, इस बात को हम कह मानेंगे, लेकिन गुरु कबीर के यहाँ ज्यादा है। आप एक बात और देखेंगे कि कबीर ने इस बात पर भी बल दिया कि संसार में सदगुरु के समान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आत्मीय हो, क्योंकि हर संबंधों में कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ बस संबंध है, कुछ बने बनाए संबंध है, कुछ स्वार्थ के संबंध है। एकमात्र गुरु के प्रति जो शिष्य का संबंध है, गुरु शिष्य संबंध, वो ऐसा है जो एक तरफा है, निस्वार्थ है। गुरु हमेशा, एक अच्छा गुरु हमेशा चाहता है कि वो अपने शिष्य को सब कुछ दे दे और उसका शिष्य भी उसी की तरह अपनी पहचान बनाए और एक स्वतंत्र चेतना, स्वाधीन चेतना का व्यक्ति बन सके। हम जानते हैं कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर व्यक्ति का निर्माण कमजोर हुआ तो वो देश भी कमजोर हो जाता है। और इस व्यक्ति निर्माण में हमारे स्कूल, कॉलेज और हमारे गुरुओं की कितनी महिमा है, आज बेशक हम भूल गए हैं, जिसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि आज क्या स्थितियां हैं कि जहां कोई मूल्य नहीं है, जहां कोई विचार नहीं है, जहां हमारा किसी के प्रति आदर और श्रद्धा नहीं है। लेकिन कबीर ने इस बात को समझा कि गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमें आदमी से इंसान बनाता है। आदमी यानी कि अनगढ़, है ना, आदमी यानी कि कोई मतलब नहीं, आदमी यानी कि बस जैसे पैदा हुए वैसे। मिर्जा गालिब ने तो कहा भी कि अब तो मुश्किल है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो आदमी को भी मयसर नहीं था इंसान होना। ये इंसान होने की जो शर्तें हैं वो निश्चित तौर पर गुरु उसकी तरफ ले जाता है, गुरु गढ़ता है, गुरु व्यक्ति को बनाता है और इसीलिए उसका इतना महत्व है। और यही वजह है कि वो अपने गुरु पे बार बार बलिहारी यानी कि निछावर होने की बात करते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनको पता है कि गुरु, और एक गुरु के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि एक सच्चा गुरु जो है सही मायने में अपने शिष्य परंपरा भी नहीं बनाता। बहुत सारे आज जो हम देखते हैं कि गुरुओं का एक अपना संप्रदाय है, मठ है, शिष्यों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्य बनाकर शिष्य परंपरा नहीं चलाने की कोशिश करता। संतों ने कहा है कि जिस तरह से पक्षी आकाश में उड़ते हैं और उनके पैरों के निशान नहीं होते, एक सच्चा गुरु, जिसे कबीर ने सदगुरु कहा है, सदगुरु भी अपने निशान नहीं छोड़ता, उसके निशान उसके शिष्य बन जाते हैं। वो शिष्य परंपरा नहीं चलाता कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बैठिए और हमारे यहाँ कोई दान दीजिए, चंदा दीजिए। सच्चा गुरु ऐसा काम नहीं करता कि वो गुरु परंपरा बनाए, बल्कि एक साधक, एक शिष्य जो है अपने गुरु से जुड़ा रहता है, वो दिगर बात है। लेकिन एक सच्चा गुरु कभी भी कोई परंपरा नहीं चलाना चाहता। और यही वजह कि कबीर ने हर तरह की परंपराओं, हर तरह के ऐसे संप्रदायों, मठों और इस तरह के जो एक समूह बन रहे थे, संप्रदाय बन रहे थे, उनको उन्होंने खारिज किया। ये अलग बात है कि कबीर के नाम पर भी आगे चलकर संप्रदाय बन गए, कबीर संप्रदाय, कबीर मठ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कबीर ने जिन रूढ़ियों को खारिज किया, बाद में कबीर मठ में भी वही सारी रूढ़ियां आ गई। टिका, चंदन, छाप, तिलक और तुलसी दल के माला पहनना कबीरपंथी लोग पहनते हैं। आपस में मिलते हैं तो साहेब बंदगी कहते हैं। तो खैर, साहेब बंदगी तो ठीक है, साहेब बंदगी से गुरु का भी भाव है और गोविंद का भी भाव है। कबीर के यहाँ साहेब गोविंद को भी कहा गया है और गुरु को भी कहा गया। मेरा साहेब एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहेब जो कहूं, साहेब खड़ा रसाए। मेरा साहेब एक है, एक ईश्वर की बात कबीर ने कही है। तो कबीर के यहाँ गुरु के प्रति विशेष लगाव है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। कबीर ने कहा कि गुरु की महत्ता इसलिए है कि अगर ईश्वर हमसे रूठ जाए तो ईश्वर को हम मना सकते हैं, और ईश्वर हमसे रूठ जाए, गोविंद हमसे रूठ जाए तो गुरु हमारे पास है, हम उसके यहाँ जाके आश्रय ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं, गुरु को अपने आत्मनिवेदन व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि गुरु रूठ जाए तो फिर उसका क्या, फिर उसके बाद शरण क्या। कबीर कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि रूठे तो ठोर है,
गुरु हमारे पास है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर काहे का ठौर, फिर कहीं कोई आश्रय नहीं है। ये उनका एक महिमा के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में कहना था। जैसा कि मैंने कहा कि गुरु के बारे में कबीर ही नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा भारत की रही है प्राचीन काल से। कबीर तो मध्यकाल में आते हैं, भक्ति आंदोलन के दौरान हम लोग कबीर को देख रहे हैं, लेकिन पूरी भारतीय साधना पद्धति में गुरु की महिमा का बखान है। और इसलिए गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है क्योंकि ईश्वर के प्रति जब कोई साधक साधना में लगता है और ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसे आवश्यकता पड़ती है गुरु की। गुरु ही उसका मार्गदर्शन करता है। और आप जानते हैं कि हम जीवन में जिस भी लक्ष्य की ओर जाते हैं उस लक्ष्य के बारे में पता तो गुरु ही देता है। एक सच्चा गुरु, चाहे हम उसे जिस रूप में देखें, गुरु का मतलब ये नहीं होता कि केवल जो शिक्षा देने वाला गुरु है वही औपचारिक रूप से, जो भी हमें हमारा मार्गदर्शन करे, जो भी हमें ज्ञान देता है, वो सब गुरु है, सब गुरु की श्रेणी में है। जो हमें अंधकार से बाहर निकाले, जो हमें जीवन की जटिलताओं से बाहर निकाले, जो हमें जीवन की उलझनों से बाहर निकाले, वो सब गुरु है। और इसीलिए उन्होंने गुरु गोविंद दोनों के बीच में अंतर करते हुए गोविंद से भी बड़ा स्थान गुरु को दिया। कबीर के यहां बार बार गुरु के प्रति निछावर होने का भाव है। कबीर की इन पंक्तियों में देखिए जहां वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी 100 बार, आपके ऊपर मैं निछावर हूं, घड़ी घड़ी, हर घड़ी 100 बार मैं आपके ऊपर निछावर हूं। और मानुष ते देवत किया, मनुष्य से तुमने देवता किया, करत न लागी बार। और ये करने में जरा सा भी देर नहीं हुआ, तुमने ऐसे ज्ञान की जोत जला दी, मन में तुमने ऐसी बात कह दी, आपने ऐसा ज्ञान दे दिया कि जो मेरा भटकाव था वो सारा भटकाव मिट गया। एक जीवन में हम सब समान हैं, लेकिन सिद्धियां किसी किसी को मिलती हैं। याद रखिएगा, सिद्धियां सबको नहीं मिलती। वो बड़े बड़े अनूठे लोग हैं, लाखों लोग यात्रा में चलते हैं, 2-4 लोग अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाते हैं। आखिर क्यों? हमें इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हम उस गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं। गुरु ने हमारा, अगर हमने सच्चा गुरु पा लिया और गुरु ने हमें हमारा मार्गदर्शन कर दिया, फिर उसके बाद हमारे सारे भटकाव मिट जाते हैं। और ऐसा करने में जरा भी विलंब नहीं लगता, जरा भी देर नहीं लगता। गुरु का बस आशीर्वाद, गुरु की कृपा मिली और रास्ता खुल गया। तो कबीर इसलिए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष ते देवत किया, किया करत ना लागी बार। दूसरे एक अपने साखी में कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सदगुरु की महिमा अनंत है ना, और अनंत किया उपकार। यहां अनंत का देखिए कितना अच्छा प्रयोग उन्होंने किया है कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु की अनंत कृपा है, उसने अनंत उपकार किया है मेरे ऊपर, और ऐसी मेरी अनंत दृष्टि को खोल दी है जिससे मैंने उस अनंत को देख लिया। तो एक यहाँ एक इतना एक ही अनंत शब्द का प्रयोग करके एक कई तरीके से उन्होंने उसका एक श्लेष अलंकार की तरह, श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने कई आशय में उसका एक प्रयोग किया है और एक बड़ा अर्थ दिया है कि गुरु अनंत दिखावाधार, अनंत दृष्टि हमारी खोल के और अनंत दिखा दिया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। एक बात और भी है कि गुरु के बारे में कबीर जब कहते हैं तो उनका गुरु और सदगुरु में उन्होंने थोड़ा अंतर भी किया है, और ये भी बड़ा उल्लेखनीय बात है कि गुरु जो है और सदगुरु, ये दो शब्दों में क्या कोई अंतर है? इन दोनों में कोई अलग अलग है या एक ही है? प्राय हम लोग तो गुरु ही कहते हैं, फिर ये सदगुरु। आप कबीर के यहां जब जाएंगे, कबीर को पढ़ेंगे तो कबीर बार बार सदगुरु की चर्चा करते हैं, और सदगुरु यानी कि सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु, सतगुरु से सदगुरु बना है तो जो संधि का नियम है उसके हिसाब से। तो सदगुरु यहां थोड़ा
प्रिंटिंग में ऐसे आप देखेंगे सदगुरु। तो कबीर सदगुरु की बात बार बार करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, आप देखेंगे जब उनके गुरुदेव को अंग में जो साखियां हैं उसमें आप देखेंगे तो बार बार कबीर ने सदगुरु की बात कही है, हमेशा सदगुरु कहते हैं कबीर। क्या गुरु और सदगुरु में अंतर है? वाकई अंतर है। गुरु जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया में ले जाता है, गुरु जो है एक सामान्य जानकारी देने वाला है, गुरु बस एक सामान्य तरीके से मार्गदर्शन करता है। लेकिन जो सच्चा गुरु है, सदगुरु है, वो ऐसा है, उसके पास ऐसी एक अनंत दृष्टि है, उसके पास एक ऐसी समझ है कि वो बस शिष्य उसके पास जब उसके शरण में जाता है तो सीधा सीधा मुक्त कर देता है, उसे सारे बंधनों से मुक्त करता है, वो उसे प्रक्रियाओं में नहीं उलझाता। गुरु प्रक्रियाओं में उलझाता है। जैसे फल प्राप्ति के लिए हम अगर मान लीजिए कि वृक्ष रोपण करते हैं, इसका उदाहरण शास्त्रों में और ग्रंथों में इस तरीके से दिया जाता है कि हम फल पाने के लिए वृक्ष लगाते हैं और फिर लंबे समय तक उसकी सेवा, उसकी देखभाल, तमाम तरह से उसके प्रति अपेक्षाएं करते करते एक लंबे समय के बाद हमें उसकी फल की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि गुरु इसी तरीके का होता है, गुरु आपको प्रक्रिया में ले जाता है। लेकिन सदगुरु एक ऐसा सक्षम व्यक्ति है, एक सक्षम पुरुष है जो सीधे सीधे फल आपके हाथ में दे देता है, वो प्रक्रिया में नहीं उलझाता, वो सीधे आपके हाथ में वो फल दे देता है। तो ये जो है, ये सदगुरु की महिमा है, ये सदगुरु का उपकार है, ये सदगुरु की क्षमता है कि वो अपने शिष्यों को बगैर कहीं उलझाए सीधे सीधे फल की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि कबीर बार बार सदगुरु की प्रशंसा करते हैं और सदगुरु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सच्चा गुरु। और हम जानते हैं इस जगत में आज भी आप देख रहे हैं कि गुरु और सदगुरु का अंतर साफ हमें दिखाई दे रहा है। जहां गुरु जो है वो उसकी अपनी संकीर्णताएं हैं, खुद भटका हुआ है, खुद वो किसी न किसी चीजों में उलझन में है, और वो क्या मार्गदर्शन कर सकता है। मैं इस मामले में सभी गुरुओं की बात कर रहा हूं कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा और गुरु की क्या स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी जगह आज वही हाल है, एक सच्चे गुरु का बड़ा अभाव है। कबीर सच्चे गुरु की बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने भले ही पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ज्ञान भले ही कबीर ने नहीं हासिल किया, लेकिन कबीर को ये मालूम है कि किस तरीके से सच्चाई का, हम सत्य का अनुभूत कर सकते हैं। कबीर बहुत लोगों को सुनते हैं, सत्संगी हैं, बड़े बड़े गुरुओं को, संतों को सुना। और आपको पता ही है कि गुरु की तलाश में कबीर कहाँ कहाँ नहीं भटके, किस किस दर पे नहीं गए। चूंकि जाति से वो एक समाज के हाशिए पे रहने वाली जाति से वो आते थे, जुलाहा समुदाय से वो आते थे, उस जमाने में कोई हैसियत नहीं थी। और दूसरी बात है कि कोई संत महात्मा भी नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। तो संत महात्मा तो बाद में जाकर बने, तो भला कोई क्यों उनको जगह दे। और उस समय तो बड़े गुरुओं से मिलना बड़ा मुश्किल था। कहते हैं कि जब गुरु रामानंद काशी आए तो कबीर को यह खबर लगी और कबीर के मन में एक तड़प हुई कि गुरु रामानंद से कैसे मिला जाए, स्वामी रामानंद जी से कैसे मिला जाए। और कहा जाता है कि चूंकि उस गुरु से मिलना बड़ा कठिन था और उसके लिए कई तरह के औपचारिकताएं थी, तो कबीर ने बड़ी चालाकी से ये किया कि उन्हें खबर लगी कि महागुरु रामानंद ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। उन्होंने एक तरकीब सोची और ये किया कि गंगा के घाट पे वो अंधेरे में, ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा ही होता है, अंधेरे में वो सीढ़ियों पे लेट गए और उन्हें ये सोचा कि जब गुरु इधर से आएंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी जब गंगा स्नान करके सीढ़ियां चढ़ रहे थे और कबीर सीढ़ियों पर ही लेटे थे, तो उनका पांव कबीर से टकराया और ऐसा कुछ टकराने पे या ऐसा लड़खड़ाने पे जैसा हम कुछ बोलते हैं,
तो इसे स्वामी रामानंद जी ने कहा राम राम। कहा जाता है कि कबीर ने इसी राम राम शब्द को अपना गुरु मंत्र बना लिया और उसके बाद वो राम राम का नाम स्मरण करने लगे और उसके बाद उसी को उन्होंने गुरु का आशीर्वाद और गुरु का मंत्र मान लिया। बाद में रामानंद ने उनको शिष्य बनाया। रामानंद के जो 12 जो बड़े शिष्य हुए उनमें एक कबीर भी थे। कबीर को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और कमाल देखिए कि कबीर, उनके 12 गुरुओं में कबीर कितने बड़े शिष्य के रूप में उनकी पहचान होती है। आज भी हम लोग जितना महागुरु रामानंद को पढ़ते हैं, जानते हैं, उससे कम हम कबीर को नहीं जानते। आज कबीर भी अपना एक स्थान रखते हैं। कबीर ने कहा भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है कबीर, उसमें द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर को जैसे ही महागुरु रामानंद मिले उन्होंने भक्ति रूपी रसायन दी। उस दिन से कबीर जो पहले योग मार्ग की तरफ उनका झुकाव था, क्योंकि मध्यकाल में योग मार्गियों का बड़ा बोलबाला था और ज्यादातर साधक जो है वो योग मार्ग की तरफ जा रहे थे। कहते हैं कि कबीर ने उस दिन से जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, सहज समाधि की दीक्षा ली, उन्होंने आंख मूंदने और कान रूंदने के टोटके को नमस्कार कर दिया। मुद्रा और आसन की गुलामी को उन्होंने सलामी दे दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि उन्होंने योग के चमत्कार को नमस्कार कह दिया और कहा ये किया कि वो सारी प्रक्रियाएं छोड़ दी। कबीर को यह एहसास हुआ कि योग में साधना करते हुए हम यदि कुछ ऐसे चमत्कार पैदा भी कर दें कि एक पांव पे बरसों से खड़े हैं, भोजन त्याग दिया है ना, या पानी के अंदर रह रहे हैं या भूमि के अंदर रह रहे हों, तो इन चमत्कारों से भला सामान्य जनजीवन का और अपने आत्म विकास का क्या फायदा, क्या लाभ मिलेगा? ये तो एक ढंग से चमत्कार ही है। और मध्यकाल में योग स्वास्थ्य, जैसे आजकल हम लोग योग का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, मध्यकाल में इसका स्वास्थ्य से लेने देना नहीं था। मध्यकाल में योग का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर ब्रह्म साक्षात्कार। जितने भी मुद्राएं, समाधि, आसन, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, समाधि उसकी चरम स्थिति है योग की, इन सभी योग साधना और मुद्रा, आसन और प्राणायाम, इन सब से गुजरते हुए समाधि की अवस्था में जाकर हम ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। तो वहां योग का मतलब ईश्वर से मिलने का, मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन था। जैसे कर्म, भक्ति और ज्ञान को बताया गया, वैसे ही योग को भी बताया गया कि योग के जरिए भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। तो उस जमाने में योग बड़ा एक टोटका बना हुआ था, बड़ा एक तंत्र बना हुआ था। कबीर उस तंत्र को, उस चमत्कार को नमस्कार करते हैं और उसके बाद भक्ति भावना में आते हैं। बेशक कबीर के ऊपर योग का प्रभाव रहा, लेकिन कबीर ने योग को फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बाद में जैसे ही गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर चलना ही उनका परिक्रमा हो गया, काम काज, उनकी सेवा हो गई, सोना प्रणाम उनका प्रणाम हो गया, बोलना नाम जप और खाना पीना सब भक्ति भावना में हो गया, पूजा हो गया। हठ योग से उन्होंने मोह मोड़ ली। जब उन्होंने ईश्वर साधना में अब भक्ति भावना को शामिल किया और उठते बैठते उन्होंने समाधि का आनंद प्राप्त करना शुरू किया। भक्ति में एक बार जब रम गए, उन्होंने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ईश्वर को भजना सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर एक बात भक्ति काल में कही गई कि हाथ में काम और मुंह में राम, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना काम करते रहिए और ईश्वर की साधना करते रहिए। कबीर अब भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, अब उस योग समाधि वाले चक्कर में नहीं जाना है जहां कठोर साधना करना है। वो कह रहे हैं साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजो। गुरु का प्रभाव, गुरु का आशीर्वाद जिस दिन से उपजा है, दिन दिन अधिक चली। दिन अब बड़े होने लगे, दिन दिन वो बढ़ता रहा। जह जह डोला सोई परिक्रमा, जहां जहां गए वही परिक्रमा हो गई। जो कुछ करो सो सेवा, जो काम किया वो सेवा में तब्दील हो गई। और जब सोवो तब करो दंडवत, जब
सोते हैं तो दंडवत हो जाता है ईश्वर के प्रति, पूजा और न देवा, और इसके अलावा कोई पूजा नहीं, देवता की यही पूजा है। तो जो योग की तरफ उनका आकर्षण था उसको उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया और अब वो भक्ति भावना में आ गए। भक्ति भावना में आने के बाद इतना समर्पित हो गए कि एकदम बिल्कुल सहज सामान्य व्यक्ति, दीनहीन अवस्था में, जो कबीर एक तरफ योग साधना में रहते हुए योगियों की तरफ बड़े अक्खड़ थे, बड़े कड़क थे और बड़े फटकार लगाते थे, क्योंकि योगियों का ही चलन था, योगी ऐसा करते थे। कबीर ने कहा कि योगिया की नगरी बसे ना कोई, जोरे बसे सो योगिया होई। योगी बड़े खतरनाक हैं, इनकी नगरी ना बसे, मतलब वो रम जाते हैं अपने जीवन में। खतरनाक कहने का मतलब कोई और मतलब ना समझे, मतलब योगियों की संगत में जो जाएगा वो फिर उसका घर परिवार सब छूट जाएगा। और योग साधना बड़ा कठोर है और हठ योग और तमाम चीजें, कबीर उस तरफ बहुत आकर्षित हुए थे। लेकिन बाद में वो सहज समाधि की बात करने लगे। उनको लगा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और उनकी सारी अखड़ता अब समर्पण में जाने लगी। जो कबीर कह रहे थे कि जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरी है, तो ना हो चित भंग। अपने को ज्यादा दृढ़ विश्वासी दिखा रहे थे। एक तरफ जब वो भक्ति भावना वैष्णव भक्ति में आते हैं और ईश्वर की सहज भक्ति करते हैं, तो फिर वही कबीर की भाषा ये भी है। ये पंक्तियां हमेशा इस संदर्भ में इसको लिखित की जाती है कि कबीर ने कहा कि मैं तो कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, राम नाम की जेवड़ी, जित खेचू तित जाऊं। मेरा राम, मैं तो राम का कुत्ता हूं। कुत्ता आप सब जानते हैं कि स्वामी भक्त जीव है, मनुष्य का सबसे विश्वास पात्र जो पैट रहा है, जीव रहा है, वो कुत्ता रहा है। तो अपने को ईश्वर का, अपने को राम का कुत्ता कहा और कहा कि मेरे गले में उसी की पट्टी है, उसी का पट्टा है, जहां वो खींचता है मैं चला जाता हूं। मैं अब किसी और के बस में नहीं, मैं पूरी तरीके से उसी के बस में हूं, उसी के प्रति समर्पित हूं। तो कबीर का ये भाव है जो हम देखते हैं उनकी रचनाओं में, उनके पंक्तियों में। कबीर ने कहा कि गोविंद से मिलाने वाले गुरु का गुणगान होना चाहिए और उन्होंने अनेक रूपों में किया। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि गुरु असाधारण एवं अलौकिक पराक्रम दिखाने वाला है। उसके वाणी की चोट दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो महसूस होती है, अंतःकरण में वो महसूस होती है, व्यक्ति भीतर से बदल जाता है। गुरु के ज्ञान का असर बाहरी नहीं होता कि वो बाहर से परिवर्तन दिखे। वो एक ऐसे प्रेम की पीर, प्रेम का दर्द पैदा करता है कि फिर उसके बाद लक्ष्य की ओर ही हम देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। गुरु की महिमा हुई तो फिर हम अब उस पीड़ा में, उस दर्द में, उस मिलन में, और ये मिलन ईश्वरीय मिलन भी है और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की तड़प भी है। तो कहा जाता है कि गुरु की महिमा, गुरु की कृपा होते के साथ ही हमारे अंदर एक आकुलता, एक जिज्ञासा, एक बेचैनी और एक अपने लक्ष्य को पाने की तड़प पैदा हो जाती है। और ये तड़प केवल और केवल गुरु ही पैदा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये उनके यहां सबसे ज्यादा इस पर जोर दिया गया है। और कबीर ने कहा कि अपनी एक पंक्ति में उन्होंने कहा कि सदगुरु समान को सगा, सदगुरु के समान अपना कौन है, सोधी सही न दाती। सोधी का मतलब है पवित्रता या परम सत्व की खोज, यानी कि परम सत्व की खोज से बढ़कर और कोई दान नहीं। अगर कोई बता दे कि परम सत्ता की खोज कैसे करते हैं तो ये सबसे बड़ा दान है। और दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि हरि जी समान को हितु, हरि जी ईश्वर के समान अपना हितैषी कौन है, और हरिजन सही ना जाति। हरिजन, जो हरि का जन है, उससे बढ़कर कोई जाति नहीं है। जो हरि के जन वाली जाति है, जो ईश्वर की जाति है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। यानी कि जो हरि का सेवक है, उसका भक्त है, साधक है, उसकी जो जाति है उससे बढ़कर कोई जाति नहीं। तो गुरु के प्रति उनका जो ये भाव है वो ये बताता है कि गुरु को उनके जीवन में सर्वाधिक महत्व है, गुरु की ही बात वो सबसे ज्यादा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु हमेशा शिष्य के अहम भाव को जड़ से मिटाता है। गुरु
ही है जो हमें तमाम ऐसे विकृतियों से अलग करता है। एक पंक्ति में वो कहते हैं, जरा एक अपने साखी में, सदगुरु मारिया बाण भरी, धरी करी सुधी मुठी। सदगुरु मारिया बाण भरी, बाण खींचकर, वो बाण खींचता है, धनुष में बाण को खींचकर मारता है। धरी करी सुधी मुट्ठी, बड़े अच्छे से अपनी मुट्ठी में पकड़कर, बड़े खींचकर वो हम पे वार करता है। आगी 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 उघाड़े ला गया, ये जो मेरा खुला हुआ शरीर है, उघड़ा हुआ शरीर है, खुला हुआ शरीर है, गई दवा सो फूटी। जो बाण का असर है, जो उसका जो प्रभाव है, जो बाण ज्ञान रूपी जो बाण मारा है, उसका असर पूरे शरीर में फैल गया है। और अब सारे अंधकार मिट गए, सारे संशय मिट गए, सारे भ्रम मिट गए। अब केवल अपने लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान है। एक पंक्ति में वो उन्होंने फिर इसी तरीके से तारीफ की है, प्रशंसा की है और बड़ी बात कही है उन्होंने इस पंक्ति में। उन्होंने कहा कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलया दीपक दिया हाथी। उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा निकृष्ट प्राणी था, लोकाचार वेदाचार के पीछे पीछे भागा जा रहा था, परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों में उलझा हुआ था, जैसा कि हम सब अपने जीवन में उलझे रहते हैं। हमें होश ही नहीं कि जाना कहाँ है, बस चले जा रहे हैं इन्हीं परंपराओं, रीति रिवाजों, समाज ने जो कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसको अपना लक्ष्य बना लिया। हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, कभी अपने आप पर विचार किया ही नहीं। हमारी अभिरुचियां क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या पसंद है, हमें जाना कहाँ है, जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर हम क्यों हैं और हैं तो ऐसे क्यों हैं। ये इन विषयों पर हम नहीं सोचते। कबीर इसी को इंगित करते हुए कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, मैं लोक परंपराओं के साथ, वेद परंपराओं के साथ चला जा रहा था। आगे ते सदगुरु मिलया, फिर वो सदगुरु की बात कहते हैं, आगे सच्चा गुरु मिल गया, दीपक दिया हाथी, हाथ में दीपक दे दिया। और ये दीपक किसका प्रतीक है? ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान रूपी दीपक दिया और ये सारे के सारे जो बाह्य आडंबर हैं, ये टोटके टोने हैं, ये परंपराएं हैं, ये रीति रिवाज हैं, ये लोक वेदाचार हैं, ये सब छूट गए। और अब तो बस उसी की तरफ ध्यान है, उसी की तरफ जीवन समर्पित है और वही लक्ष्य अब जीवन का लक्ष्य है। तो कबीर ने इसमें इस बात पर गुरु की तारीफ की है। एक जगह वो गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए कहते हैं अपने एक साखी में कि कबीर गुरु गारवा मिलिया, रली गया आटे लूंग। कबीर गुरु गारवा मिलिया, रली गया आटे लूंग, जाति पाति कुल सब मिटे, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरोगे कौन। कबीर कहते हैं कि कबीर गुरु गरवा मिलिया। यहां कबीर का कहना है कि गुरु जब मिला, चाहे गले मिला या हमसे जब गुरु मिला, तो क्या हुआ? रली गया आटे लूंग, जैसे कि आटे में नमक, नून या लूंग कहा गया है, जैसे आटे में नमक मिल जाता है तो उसका पता नहीं चलता और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और पता नहीं चलता। ठीक उसी तरीके से जाति पाति अब सब मिट गया, सारा जो अलग अलग भेद था ये सब मिट गया। नाव धरोगे कौन? अब इसका नाम क्या लोगे भला, इसका क्या नाम दोगे? अब सारे भेद मिट गए। गुरु से मिलकर, गुरु के पास जाकर अब सारे भेद मिट गए। तो ये जो समर्पण का भाव है, ये समर्पण का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि समर्पण के लिए पहले ये गुरु की कृपा तभी हो पाती है जब व्यक्ति पहले अपने अहंकार को पीछे छोड़ता है, अपने सारी विकृतियों को छोड़ता है। एक कहानी कही जाती है कबीर के बारे में भी और संतों के बारे में भी जोड़कर कही जाती है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है कि कोई व्यक्ति कबीर के पास गया कि मुझे दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने उनको घरेलू कामकाज में लगा दिया। वो व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो दीक्षा लेने आया था, मुझे घरेलू कामकाज में लगा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद कबीर ने उनको ज्ञान और दीक्षा दी और ज्ञान की बातें कही, उनको अपने पास बिठाया। तो उस शिष्य ने कबीर से पूछा कि भाई गुरु, आपने इतने दिनों तक मुझे इधर उधर क्यों भटकाए रखा? जिस दिन मैं आया उसी दिन आपने ये ज्ञान क्यों नहीं दिया?
कहते हैं कबीर ने उनसे अपने शिष्य से कहा कि तुम उस दिन इसके पात्र नहीं थे, पहले पात्र बनो, पहले योग्यता हासिल करो, फिर तुम दीक्षा की कल्पना कर सकते हो, दीक्षा की आकांक्षा कर सकते हो। डिजर्व फर्स्ट देन डिजायर, जिसे हम लोग कहते हैं। तो पहले डिजर्व करो, उसके बाद डिजायर करो। तो कबीर बड़े इस मामले में बड़े सजग थे, सचेत थे कि ऐसे नहीं मिल जाता। एक जगह उन्होंने प्रेम के बारे में भी ऐसा कहा है, प्रेम को लेकर भी कहा कि ये प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम ये सहज नहीं मिल जाता। उन्होंने एक अपने दोहे में कहा है कि यह तो घरु है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे सो बैठे माही। ये खाला का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। खाला यानी कि मौसी, कि जब चाहा तब आ गए, चले आए और बैठे और चले गए, गपशप किया, चाय वाय पिया और चले गए। ये प्रेम का घर है। शीस उतारे भुई धरे सो बैठे माही। पहले अपने अहंकार रूपी शीस को नीचे उतारो। शीस कहा है, शीश नहीं कहा है, देसी भाषा में शीस कहा है कि शीस उतारे भुई धरे, यानी कि जमीन पे पहले अपने अहंकार रखो, अपने सारे जो अभिमान और गर्व और तुम अपने अंदर अपने होने का जो बोध है उसको पहले उतार फेंको। सो बैठे माही, वही व्यक्ति इस प्रेम रूपी घर में प्रवेश कर पाता है। तो कबीर जो ज्ञान मार्गी हैं, उनका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान है व्यवहारिक ज्ञान, मुक्ति देने वाला ज्ञान, जागरूक करने वाला ज्ञान, सचेत करने वाला ज्ञान, लोगों को जगाने वाला काम। वो ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है संत काव्य, संत धारा को। लेकिन यहां ज्ञान देने का मतलब वो शास्त्रीय ज्ञान नहीं है जो शंकराचार्य ने जो ज्ञान की बात कही, बल्कि यहां ज्ञान है जगाने का भाव है, जागृत करने का भाव है। जो सुषुप्ता अवस्था या जो निद्रा अवस्था में हम पड़े हुए हैं, कबीर उसको जगाते हैं। कबीर लोगों को एक झकझोरते हैं और लोगों को जगाते हैं अपनी बातों से, और इसीलिए वो ऐसी बात कहते हैं। एक जगह कबीर ने कहा कि कबीर ने एक शर्त भी बताई, इसीलिए कि गुरु भी सच्चा होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए। काम चलाऊं गुरु नहीं तो भटका सकता है। और इसीलिए उन्होंने सचेत भी किया कि गुरु के चयन में इस बात का ध्यान रखिए कि गुरु उसकी पात्र है कि नहीं, गुरु कहलाने लायक है कि नहीं, सदगुरु है कि नहीं। क्योंकि सदगुरु के अभाव में कई तरह के उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जाका गुरु भी आंधला, जिसका गुरु अंधा है, चेला खरा निरंध, चेला एकदम बिल्कुल निरंध होगा, अंधा होगा। जिसका गुरु ही अंधा है, उसका शिष्य कैसा होगा? उसका शिष्य भी ऐसा ही अंधा ही होगा। और अंधे अंधा ठेलिया, एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल रहा है, तो क्या होगा? दोनों कूप पड़ंत, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, दोनों कूप में गिरेंगे, दोनों डूबेंगे। एक सच्चा गुरु ही हमें पार लगा सकता है। ऐसा ये काम चलाऊं गुरुओं के चक्कर में जो हम भटकते हैं, प्रवचन मार्गी गुरुओं के चक्कर में जो रोज सुबह सुबह 4 बजे प्रवचन देते हैं और प्रवचन के बहाने अपनी सारी कुंठाएं, अपने स्वार्थ परक बातें या भटका, वो यद्यपि वो दावा करते हैं ज्ञान देने का, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भटका ही देते हैं आखिर में। मैं उनकी परंपरा पे और जो कार्य करते हैं उस पर सवाल नहीं मैं उठाता। उनका अपना काम है और वो बेहतर तरीके से करते होंगे, लेकिन सच्चा गुरु तो फिर इन जालों से निकालता है ना। ये प्रवचन सुनने वाले जो भक्त हैं बेचारे, वो और उलझन में फंस जाते हैं। वो पहले अपने जीवन के जो इन चीजों से पहले उनको निकलना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, उससे जो निकल जाना चाहिए। अपने उसी जीवन की उन्हीं चीजों से वो निकल नहीं पाते, तो फिर ईश्वर की तरफ वो कहां जा पाएंगे। तो कबीर कहते हैं कि गुरु का सजग, गुरु का एक सिद्ध गुरु होना, एक महिमा मंडित गुरु होना, जिसके पास सचमुच ज्ञान है, वही दूसरे का भला कर सकता है। कबीर ने कहा कि गुरु की कृपा से ही हम माया से बच पाते हैं। संसार में बड़े आकर्षण हैं, बड़ी सारी आकर्षण माया रूपी चीजें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम उस तरफ भटक जाते हैं। उन्होंने एक अपनी पंक्ति में कहा कि माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग,
भ्रमी भरमी इवे पड़ंत। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। फिर उन्होंने उसी बात की चर्चा की जो मैंने कही आपसे कि लाखों में कुछ लोग अगर अपने सिद्धियां प्राप्त कर पाते हैं तो आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके प्रति अपनी साधना की है, उसके प्रति अपना समर्पण किया है। और यही बात यहां कबीर कह रहे हैं कि माया दीपक है और नर जो है पतंग के समान उस दीपक पे जा जाकर उड़ उड़ कर जलता है। दीपक के मन कछु नहीं, जल जल मरे पतंग। तो माया रूपी दीपक के ऊपर जाकर पतंग जलते रहते हैं। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, भ्रम में पड़कर उसमें जलते रहते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान दे दिया तो क्या था? एक आध उबरंत। गुरु जब ज्ञान दे देता है और तो उसमें से एक आध उबर जाते हैं, उससे निकल जाते हैं, उस दीपक में जलने से बच जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु की प्रशंसा और गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है, क्योंकि वही हमें बचाता है। वरना हम सब तो जल ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, और उस चीजों पे हम माया रूपी इन चीजों पे। एक जगह उन्होंने संसार रूपी भवसागर की बात करते हुए एक दोहे में उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया और कहा कि ये संसार रूपी जो भवसागर है इसमें सब डूब जाते हैं, मैं भी डूबने वाला था, कबीर कहते हैं, लेकिन भला हुआ गुरु का जिसने मुझे बचा लिया। और वो कहते हैं कि बूढ़े थे परी उबरे, बुड़ रहा था, मैं डूब रहा था लेकिन उबर गया। कैसे? गुरु की लहरी चमकी, गुरु की जो लहर है वो चमकी। मैं नदी में या समुद्र में जा रहा था संसार रूपी भवसागर में, लेकिन वो लहर, गुरु की लहर चमकी। और वो जब लहर चमकी तो क्या हुआ कि भेरा देखिया जर्जरा, मैंने देखा कि मेरा बेड़ा तो बिल्कुल जर्जर है। जिस नाव से मैं पार हो लगना चाहता हूं, ये नाव तो बिल्कुल जर्जर है, खोखली हो चुकी है। तो बेड़ा देखिया जर्जरा, उतरी पड़ी फरंकी, मैं फटाक से जल्दी से उतरा और उससे बाहर निकल गया। मैंने अपने उस बेड़े को जिस जीवन शैली में मैं चल रहा था उसको छोड़कर मैं कूद पड़ा और उससे बाहर निकल गया और मेरा जीवन बच गया। तो इस तरीके से उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। एक जगह तो उन्होंने गुरु और गोविंद को एक ही बता दिया कि दोनों एक ही है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार। गुरु ही गोविंद है। जिस ईश्वर की तलाश में तुम भटक रहे हो, ईश्वर, गुरु ही ईश्वर का रूप है। इस संसार में ईश्वर का रूप गुरु ही है। तो गुरु गोविंद दो एक है, दूजा यह आकार। आपा मीट जीवन महे तो पावे करतार। जब ये भेद मिट जाता है तो फिर परम सत्ता की उपलब्धि होती है। दोनों एक है। यहां आकर एक ढंग से रूपक अलंकार की बात करते हैं। गुरु गोविंद दो एक है, गुरु ही गोविंद है, दोनों एक हो गया है। तो ये उनके है। और एक जगह उन्होंने गुरु की महिमा का उल्लेख किया है जिसकी चर्चा हमने की। एक जगह उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक शब्दों में कहा है, इसमें उनका प्रेम बड़ा छलक पड़ा है गुरु के प्रति। वैसे तो उन्होंने गुरु के प्रति हमेशा प्रेम दिखाया है, लेकिन इस साखी में उनका प्रेम कुछ ज्यादा ही छलक पड़ा है। कहते हैं कि सदगुरु हम सो रीझ करी कहा एक प्रसंग। सदगुरु हमसे खुश हो गया है, हम शिष्य पे उसकी बड़ी कृपा है, शिष्य के प्रति उसका बड़ा अनुग्रह है। कई बार शिष्य पे गुरु बड़ा गुरु भी निक्षावर होता है। जब गुरु को अच्छा एक पात्र योग्य शिष्य मिल जाता है तो गुरु का भी मन और हृदय खुल जाता है उसके लिए। और गुरु तो वैसे तो गुरु सब शिष्यों के प्रति उसकी समान भावना होती है, लेकिन जब योग्य शिष्य मिल जाता है तो गुरु भी खुलकर उसके प्रति अपने सारी चीजों का प्रतिदान दान और उसके लिए वो सारे अपने ज्ञान के रास्ते खोल देता है। उसकी भी ललक होती है कि हमारा शिष्य आगे जाए। तो कबीर कह रहे हैं कि सदगुरु हमसो रीझ करी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भींज गया सब अंग। और बोलियों में कबीर कहते हैं, लेकिन बोलियों का असर देखिए, शब्दों का असर देखिए, है ना। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या कह लीजिए कि कभी कभी कुछ भाव हमारे ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्ट व्यक्त करने के लिए एग्जैक्ट प्रॉपर शब्द ही चाहिए। उस शब्द का कोई
पर्याय नहीं हो सकता, उस शब्द का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अब यहां जो भीज गया सब अंग, गुरु ने हम पे कृपा की, हम पे हमारी बात सुनी और हम पे बादल बरसा, बादल प्रेम का, उनका प्रेम रूपी बादल हम पे बरसा और भीज गया सब अंग। ये जो भीजना है, ये भींगना, जो बारिश का भींगना है, जरा आप कल्पना करिए, जरा इमेजिन कीजिए आप कि कैसे रोम रोम में बारिश की बूंदें प्रवेश करती हैं और कैसे एक सिहरन और कैसे हमें एक बदलाव और एक ताजगी हम महसूस करते हैं। घरों में जब हम नहाते हैं तो वो भीजना नहीं हुआ, उसमें हम पानी एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं या पानी शरीर पे एक बार डालते हैं, लेकिन जब हम भीजते हैं तो बूंद बूंद रिश्ता है। और ये कबीर ने उसकी बड़ी अच्छी एक प्रतीक उठाया है, भीजना, इस शब्द बड़ा अच्छा उठाया है कि हम भींजते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर उसका प्रवेश होता है, उस ज्ञान रूपी बूंद का, और उन बूंदों से हमें एक हम अंदर से बदलते हैं, धीरे धीरे हम बदलते हैं और जो हम थे अब हम वो नहीं रहते। हमारे अंदर के सारे हमारे अंदर के सारे जो ऐसी सारी जो बुराइयां, विकृतियां, कलुषित भाव, कुंठित चेतना, कुंठित भाव सब मिट जाते। तो कबीर ने उसी प्रेम की बात कही है कि बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो ये उनका है। कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि कबीर का गुरु के प्रति जो महिमा है, गुरु की महिमा का बखान है, गुरु के प्रति जो समर्पण है, गुरु के प्रति जो उनका अनुग्रह, उनका जो एक मर मिटने का, निछावर का जो भाव है, वो बेहद प्रेरणादायी है। आज अगर हम बात करें तो आज के दौर में गुरु शिष्य परंपरा बहुत जार हुई है, गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल विखंडित हो गई है और यही वजह है कि आज हमारा भटकाव भी बढ़ा है। जब सच्चा गुरु नहीं होता तो हम भटकते ही हैं, जीवन के उलझनों में हम इस तरीके से उलझ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कहाँ जाना है, और फिर हम क्या करते हैं, हम सुसाइड करते हैं, हम अपराध करते हैं, हम हिंसा करते हैं, हम अपने ही रिश्तों से बाहर हो जाते हैं, अपने ही संबंधों से बाहर हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं, आत्मीयता खत्म हो जाती है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, करुणा, ममता, दया, सहानुभूति, प्रेम, आज ये सारी चीजें समाप्त या कम हो गई हैं या घटती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने समझाया ही नहीं, कोई हमारा मार्गदर्शक ही नहीं है, गुरु के प्रति हमारा सम्मान नहीं है, गुरु के प्रति हमारा कोई आदर नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, और सच्चा गुरु भी नहीं है। दुर्भाग्य बस ये भी है। कहने को तो गुरुओं की परंपरा खूब है, रोज जैसा कि मैंने कहा गुरु के प्रवचन हमें सुनाई दे रहे हैं, टीवी पे हम रोज नए नए गुरुओं को देख रहे हैं, अलग अलग उनके नाम हैं, कंप्यूटर बाबा, मोबाइल बाबा, पायलट बाबा और दुनिया जहान कितने सारे गुरु हमारे पास हैं। लेकिन जो कबीर कहते हैं सदगुरु नहीं दिखाई देता। और आज जब इस बाजारवाद और भूमंडलीकरण के दौर में जब हम एक अति आधुनिक मानव के बनने की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे में हमारे भटक जाने का बहुत ही उसकी संभावना है। ऐसे में एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है, जिसकी तरफ कबीर ने इशारा किया है। तो कबीर के दृष्टिकोण में गुरु सर्वोपरि है और इसीलिए वो इतना बखान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में फिर हम दूसरे विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।